अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन है अंदर हमने मुख्तलिफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें आज ही वीडियो में हमने जो ग्लैंड कवर करना है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये नेक रीजन में पाया जाता है, सांस की नाली के दोनों जानब ये पाया जाता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये असल में दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है। एक लोब जो है वो सांस की नाली की दाईं जानब पे पाया जाता है और दूसरा बाईं जानब, और ये दोनों लोब्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं और उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है इस्थमस, जो है पास्ट पेपर्स में काफी दफा एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा चुका है। अब ये जो दोनों लोब्स हैं ये ट्रेकिया है इंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं, सांस वाली नाली है अगली जानब पाए जाते हैं, और ये जो जानदार ही अगली साइड होती है इसे हम बोलते हैं इंटीरियर साइड, यानी ये इंटीरियर साइड ऑफ ट्रेकिया की तरफ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो है ये 3 हार्मोन पैदा करता है जिसके नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन और नंबर 3 है कैल्सिटोनिन। अब ये जो पहले दो हार्मोन है ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, इनको मजमूई तौर पर थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम दिया जाता है, और जिसमें ये टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का 90% बनाता है, यानी ये ज्यादा पैदा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये जो T3 है जिसका पूरा नाम ट्राई आइडोथायरोनिन है ये 10% बनाता है। ये भी एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा चुके हैं, यानी इनका नाम मजमूई तौर पर थायरॉक्सिन हार्मोन है, लेकिन उस थायरॉक्सिन हार्मोन है अंदर भी T4 हार्मोन जो है वो ज्यादा पाया जाता है। तो अब नंबर 1 पे T3 एंड T4 हार्मोन में अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, इनका ढांचा देखें, तो इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन एटम की वजह से है। जो T3 है उसमें 3 आयोडीन एटम है और जो T4 है उसमें 4 आयोडीन एटम है। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिव हार्मोन। ये इंटीरियर लोब से रिलीज होता है, ये TSH रिलीज होता है और ये थायराइड ग्लैंड है ऊपर आके असरअंदाज होता है, और यहाँ से T3 और T4 है रिलीज होने का बाइस बनता है। जब ये T3 और T4 जिस्म में रिलीज होता है तो जिस्म में जिन कामों को ये सरंजाम देता है उनमें ये जिस्म का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, यानी जिस्म है अंदर जो मेटाबॉलिज्म की स्पीड है उसे तेज कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म में ये ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो बढ़ा देता है, यानी है ग्लूकोज है टूटने का अमल जो है वो तेज हो जाता है। तेज होने से मुराद यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा तो इससे जिस्म है अंदर एनर्जी ज्यादा पैदा होती है, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये एक बीमारी भी है जिसे हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं। ये आगे हम चल है पढ़ते भी हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लीवर, लीवर है अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो पैदा होना है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा फीटस के अंदर जो नर्वस सिस्टम ही जो नशोनुमा है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ये उसे हो भी बढ़ा देता है। इसके अलावा मसल्स डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन है अंदर मुख्तलिफ हड्डियां आ जाती हैं, उन हड्डियों की जो मैचुरेशन है, मजबूती है, उसकी मजबूती के लिए भी जो है ये
थायरॉक्सिन यानी T3 और T4 हार्मोन जो है वो लाजमी है। इसके अलावा मसल्स है डेवलप होने में, मसल्स है मजबूत होने में भी इन दोनों हार्मोन्स का जो है वो रोल है। इसके अलावा नॉर्मल मोटेलिटी इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये असल में डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, अंदर जो मटेरियल जो फूड मूव होता है उसकी जो मूवमेंट है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, उसे स्मूथ बनाने के लिए भी इन दो हार्मोन्स का रोल है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म, जब भी किसी हार्मोन ही ज्यादती हो जाए या कमी हो जाए तो उससे बीमारी पैदा होती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म यानी है इन हार्मोन्स की ज्यादती हुई है। अब ज्यादती से ग्रेव्स डिजीज पैदा होती है। ये जो ग्रेव्स डिजीज है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इस ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर होता ये है, जो मरीज है अंदर सीरम पाया जाता है, उस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अब इन एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो TSH से मिलता है। अब यहाँ पर ये बात हुई है जितना TSH रिलीज होता है उतना थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, यानी T3 और T4। अब इन एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर भी TSH से मिलता है। तो अब TSH ना भी पैदा हो तो उन एंटीबॉडीज ही वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी TSH से मिलता है। तो अब एंटीबॉडीज से ज्यादा होने की वजह से थायरॉक्सिन ज्यादा पैदा हुआ। थायरॉक्सिन ज्यादा पैदा हुआ तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो जिस्म के अंदर ज्यादा हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से मराद ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो गई, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो अब इसकी वजह से इर्रेगुलर हार्ट बीट, दिल ही जो धड़कन है उसमें एक रिदमिसिटी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और मरीज का जो जिस्म का जो वजन है वो लो होना शुरू हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो फिर क्या मसले जिस्म के अंदर पैदा होते हैं। एक तो इसकी वजह से लो मेटाबॉलिक रेट, जाहिर बात है जब जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो जाना है इसका मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन कम हो जाएगी। जब सेलुलर रेस्पिरेशन कम होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और फिर जो है वो इतनी हीट भी नहीं पैदा होती। जब जिस्म के अंदर हीट नहीं पैदा होगी तो आपका जो जिस्म है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, आपका जो है वो आपको चिल्ड फील होगा, यानी आपका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आपकी आईज में सूजन होना शुरू हो जाएगी, पफी आईज हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो जिल्द है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी और मोटी होना शुरू हो जाएगी। इसका असर ये होता है कि आपके जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एडिमा और टंग स्वेलिंग, यानी आपके ज़बान है अंदर सूजन पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी होना शुरू हो जाती है, यानी जिस्म जो मरीज है उसे कब्ज होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है इस हार्मोन की कमी की वजह से। दरअसल जब आयोडीन की कमी होती है तो फिर इन दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, जाहिर बात है इनमें आयोडीन इस्तेमाल होना है। तो जब जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाती है तो फिर थायरॉक्सिन यानी T3 और T4 में कमी आ जाती है। जब T3 और T4 में कमी आती है तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सूजना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस हालत को हम बोलते हैं गवाइटर, यानी ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कमी की वजह से होता है।
और फिर मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, यानी ज़हनी सलाहियत में भी कमी आना शुरू हो जाती है। जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है। दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो है कैल्सिटोनिन। अब थायराइड ग्लैंड है अंदर सेल्स हैं जिनका नाम है सी सेल्स। ये जो सी सेल्स हैं ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं और कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम है जिस्म है अंदर कैल्शियम लेवल हो मेंटेन करना। ब्लड है अंदर, यानी ब्लड है अंदर जैसे ही कैल्शियम लेवल हाई होता है तो ये ब्लड से कैल्शियम को लेते हैं और हड्डियों के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। और जैसे ही ये ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो ये हड्डियों से वापस लेते हैं और ब्लड में कैल्शियम लेवल हो मेंटेन करती है। असल में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो कैल्सिटोनिन के जिम्मे है। तो स्टिमुलेशन, ये स्टिमुलेट कब होता है? जब ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल हाई होता है तो ये स्टिमुलेट होता है और दोबारा उसे नॉर्मलाइज करता है और एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो हड्डियों के अंदर डिपॉजिट कर देता है। ये इनहिबिट कब होता है? जब ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो ये इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों से जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो दोबारा ब्लड है अंदर आना शुरू हो जाती है। अब जब ब्लड से कैल्शियम लेवल हड्डियों के अंदर जा रहा था तो उस अमल का नाम था मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। और जब हड्डियों से कैल्शियम दोबारा ब्लड के अंदर आ रहा था तो इस अमल का नाम है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। यानी है ये जो कैल्सिटोनिन है ये मिनरलाइजेशन ऑफ बोन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन का जिम्मेदार भी है। तो इसका काम है डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन बोन मैट्रिक्स और इनहिबिट करता है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है अंदर कैल्शियम हो जज़ब होने से ये बचाता है क्योंकि इसने हड्डियों में जमा करवानी होती है। इसके अलावा ये बचपन है अंदर बच्चों है अंदर ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना जो है कैल्सिटोनिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि जब बच्चा नशोनुमा पा रहा होता है उसकी ग्रोथ एज होती है, उस दौरान उसकी हड्डियां जो है वो मजबूत होना जरूरी है। तो अब हड्डियों के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करना जो है वो कैल्सिटोनिन के जिम्मे है। क्यों है इस एज के दौरान एक तो हड्डियों का मैस, साइज और ग्रोथ, ये तीनों चीजें जो है वो हड्डियों ही बढ़ रही होती हैं। एक तो वजन भी बढ़ रहा होता है, साइज भी बढ़ रहा होता है और ग्रोथ भी हो रही होती है। तो इस दौरान जो है वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करना जरूरी है, तो वो कैल्सिटोनिन के जिम्मे है। इसके अलावा हाई ब्लड कैल्शियम लेवल जो है ये जब ज्यादा हो जाता है ब्लड है अंदर तो फिर ये मसल्स और नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है ये उसे अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने में भी रुकावट देता है। तो लिहाजा जैसे ही कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर हाई होता है फौरन से हड्डियों के अंदर डिपॉजिट करना लाजमी होता है। अगर ये डिपॉजिट ना हो और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो तो ये नर्वस सिस्टम को भी अपना काम सही से नहीं करने देता और इसके अलावा मसल्स को भी अपना काम सही से परफॉर्म करने नहीं देता। इसके अलावा ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है ये किडनी स्टोन का भी बायस बनता है। कैल्शियम ऑक्सलेट से जो है वो किडनी स्टोन बनते हैं, तो यह किडनी स्टोन बनने के भी चांसेस हो बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमारा जो एक ग्लैंड है जिसका नाम थायराइड ग्लैंड है, ये टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में एक हम नए ग्लैंड के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।